हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राज चौहान और आप देख रहे हैं टेक्निकल उपयोग चैनल। तो दोस्तों, अगर आप अपने चैनल के लिए एक प्रोफेशनल लोगो क्रिएट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि इसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे जो है आप अपने चैनल के लिए एक प्रोफेशनल लोगो क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो की जो नोटिफिकेशन है आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको पिक्सआर्ट को कर लेना है ओपन और यहाँ पर आपको एक जो है इमेज को सिलेक्ट कर लेना है और इसके बाद आपको इस इमेज को जो है ब्रश करना है और आपको इसका जो कलर है इसे वाइट कर देना है। तो सबसे पहले मैं इस जो इमेज का जो कलर है इसे वाइट कर लेता हूँ। तो आपको जो भी मैं यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दूंगा आपको उसे फॉलो करना है और आप जो है एक प्रोफेशनल लोगो जो है क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इसे वाइट कर लेता हूँ। तो आप इसी तरीके से जैसे वाइट कर लें। इसके बाद जब आप इसे वाइट कर लेते हैं तो आपको क्या करना है कि आपको टेक्स्ट पर जो है क्लिक करना है और आपका जो लोगो है आपको यहीं पर आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको या तो कैपिटल जो है आई को यहाँ पर क्लिक करना है या फिर स्मॉल एल को क्लिक करना है। तो यहाँ पर मैं स्मॉल एल को जो है क्लिक करता हूँ और आपको यहाँ पर जो है जितने भी मैं इंस्ट्रक्शन दूंगा आपको इसी टाइप से जो है आपको यहाँ पर क्रिएट करना है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस टाइप से जो है आपको करना है। आपको यहाँ पर सबसे पहले स्मॉल एल को जो है आपको सेलेक्ट करना है और आपको कुछ इस टाइप से उसे सेटअप करना है। तो सबसे पहले इसका जो कलर है इसे ब्लैक करें और इसके बाद आप इसे कुछ इस तरीके से जो है सेटअप कर लें। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर जो वीडियो की जो स्पीड है इसे थोड़ा जो है बढ़ा देता हूँ ताकि आपको जो है वीडियो में जो है बोरियत ना आए और आप जो है एक प्रोफेशनल लोगो क्रिएट कर सकें।
आपको जो बाहर का सर्कल है उसे आपको कैसे जो है क्रिएट करना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको जो यहाँ पर ड्रॉ का ऑप्शन मिल रहा है इस पर टैप करें और इसके बाद आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब आपको जो ये सर्कल वाला ऑप्शन है इस पर आपको टैप करना है और आपको इस तरीके से जो इस सर्कल को इन लेटर्स के जो है बैकग्राउंड में आपको सेट करना है। तो आप इसी तरीके से जो सर्कल को आप सेटअप करें, तो मैं यहाँ पर इस सर्कल को जो है सेटअप कर लेता हूँ। तो आप भी इस तरीके से इसे सेटअप कर लें। इसके बाद आपको जब इस सर्कल को आप सेटअप कर लेंगे तो इसके बाद आपको एक स्टोन पीएनजी को जो है गूगल से डाउनलोड करना होगा। तो मैं इसे डाउनलोड कर चुका हूँ, तो मैं इसे जो है ऐड फोटो से इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो इसको अगर आप जो है आप डाउनलोड करना चाहते हैं, जिसमें पिक्चर्स को यहाँ पर जो सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो इसे आप जो है गूगल या क्रोम ब्राउज़र पर अगर आप जो है स्टोन पीएनजी अगर सर्च करेंगे तो आपको ये जो है इमेज मिल जाएगी। तो इसके बाद आपको करना क्या है कि जब आप इसे सेलेक्ट कर लेते हैं तो आपको यहाँ पर इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और आपको इसे स्क्रीन कर देना है। तो ये जो है कुछ इस तरीके से जो आपका लोगो को तैयार हो जाता है। तो मैं इसे थोड़ा सेटअप कर लेता हूँ और इसके बाद जब आप हैं तो आपको इसे जो है सेव कर लेना है। तो मैं इसे जो है फटाफट से सेव कर लेता हूँ और इसके आगे की प्रोसेस आपको बता देता हूँ। अब आपको पिक्सेलैब को ओपन करना है और इसके बाद आपको यहाँ पर जो है डिलीट का एक ऑप्शन मिल रहा है। तो आपको इस आइकॉन पर टैप करके इसे जो है डिलीट कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर एक प्लस आइकॉन मिल रहा है, तो उसे जब आप टैप करेंगे तो आपको यहाँ पर जो है एक गैलरी का ऑप्शन मिलेगा, जहाँ से आपको जो है उस जो लोगो को हमने अभी क्रिएट किया था उसे आपको सिलेक्ट करना है। तो सबसे पहले मैं उस लोगो को जो है गैलरी से सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो आपको प्लस वाले आइकॉन पर टैप करने के बाद गैलरी में जाना है और आपको उस लोगो को जो है सिलेक्ट करना है, जिसे हमें अभी जो है पिक्सआर्ट पर जो हमने क्रिएट किया था। तो उसके बाद जब मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ तो आपको यहाँ पर इसे जो है अपने आवश्यकता के अनुसार जो इसे थोड़ा क्रॉप कर लेना है। तो मैं इसे जो है क्रॉप नहीं करूँगा। तो इसके बाद मैं इसे जो है इसे सिलेक्ट करने के बाद इसे थोड़ा सेंटर में जो है सिलेक्ट कर लेता हूँ, ताकि जो इसमें जो प्रोसेसिंग हो थोड़ी आसानी हो। अब आपको करना क्या है कि आपको नीचे 4 जो है ऑप्शन मिल रहे हैं, तो आपको थर्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और इसके बाद आपको जो है यहाँ पर इसका बैकग्राउंड सबसे पहले हटाना होगा। तो इसके लिए आपको एक बैकग्राउंड इरेज करने के लिए सबसे पहले एक ऑप्शन मिलेगा। तो आपको जो है मैं बता देता हूँ कौन सा ऑप्शन से आपको इसके करना है। आपको यहाँ पर जो इरेज कलर का जो ऑप्शन मिला है, तो जैसे आप इसे इनेबल करेंगे तो इसका जो बैकग्राउंड है वो हट जाएगा। अब इसके बाद आपको क्या करना है कि आपको इस लोगो को जो है 3D शेप देना है। तो आपको यहाँ पर एक 3D शेप का जो है आपको एक ऑप्शन मिलता है। तो आप जैसे इस पर इनेबल करेंगे आप, तो इसके बाद जो आपका जो लोगो है वो 3D शेप पे आ जाएगा। तो इसे आप अपनी जो है आवश्यकता के अनुसार जो है आप किस टाइप से जो इसे जो है आप सेट करना चाहते हैं, तो आप इसे जो है यहाँ से कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो भी मैं इंस्ट्रक्शन को यहाँ पर मैं फॉलो कर रहा हूँ, तो आप इसी तरीके से जो इसे फॉलो करें और अपना जो लोगो है उसे 3D शेप में जो है कन्वर्ट करें।
यहाँ पर आप अपने आवश्यकता के अनुसार से इन परसेंटेज में जो यहाँ पर डार्कन 3D जो रोटेशन है वगैरह जितने भी यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं उन्हें आप जब फॉलो करेंगे तो आप अपने आवश्यकता के अनुसार जो है इसे आप सेटअप कर लें। तो इसके बाद जब आप इसे सेटअप कर लेंगे तो आपको इसे जो है सेव कर लेना है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपको इसे जब सेव कर लेंगे तो आपका जो एक प्रोफेशनल लोगो है वो हो जाएगा तैयार। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर और कमेंट करें। और मैं आपसे यही सजेस्ट करूँगा कि अगर आपने इस चैनल को अभी तक जो है सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको जो आने वाली जो वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन मिलता रहे।